मैं बलजिंदर कौर नागरिक एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 10 के हिंदी पाठ्यक्रम का विश्लेषण करेंगे कि 2022 और 23 में किस प्रकार से आपका पाठ्यक्रम है। तो महत्वपूर्ण निर्देश ऊपर दिए गए हैं। आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपका कोर्स अगर ए है और कोड है 002, तो इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 2 खंड होंगे, खंड अ और खंड ब, 2 में ही विभक्त कर दिया गया है, यानी बांटा गया है आपके पेपर को। तो खंड अ में 49 यानी 49 वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे, छोटे एक एक नंबर वाले, जैसे आप कहते हैं बहुविकल्पी जिनमें से केवल 40 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। खंड ब में वर्णात्मक होंगे, जिन्हें आप जो है विस्तार पूर्वक लिखते हैं। प्रश्नों में उचित आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे, तो उन विकल्पों में से भी आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा प्रश्न आप चुन रहे हैं करने के लिए। और आपका पूरा भारांक जो है आप देखेंगे कि 80 नंबर का है। जो पिछले साल आप देख रहे थे जिस प्रकार से कोविड के समय पेपर को आपके 40 नंबर का कर दिया गया, वो सारी चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं। तो आपके बोर्ड ने सब कुछ जो है अब फिर से नया सिलेबस जो है ये आपका दिया है, परिवर्तित कर दिया गया है। तो वार्षिक बोर्ड परीक्षा आपकी जो होनी है उसका जो है मूल्यांकन किस तरीके से होगा, उसका आपके कितने नंबर का होगा, भार कितना होगा, ये आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। जैसे कि आपका बोर्ड परीक्षा हेतु भार विभाजन जैसा कि स्क्रीन पर उपलब्ध है। खंड अ है आपका बहुविकल्पी एमसीक्यू प्रश्न सामने लिखा हुआ इंगित किया गया है। विषय वस्तु दी गई है। पहला प्रश्न जो आपका आता है वो अपठित गद्यांश व काव्यांश पर चिंतन क्षमता एवं अभिव्यक्ति कौशल पर आधारित बहुविकल्पी है। जहाँ जहाँ पर बहुविकल्पी होते हैं तो इसका मतलब ही है कि एमसीक्यू है, तो उसमें से आपको उत्तर चुन करके लिखना है। ठीक है, तो एक अपठित गद्यांश आपका होगा, 225 शब्दों का होगा, 5 प्रश्न होंगे जो एक एक नंबर होंगे, तो इसीलिए आपका 5 नंबर उसमें लिखा हुआ है। फिर एक अपठित काव्यांश होगा, वो 120 शब्दों का होगा, 5 प्रश्न होंगे, एक एक नंबर के 5, तो 10 नंबर लिखा हुआ कुल भार, यानी अपठित का 5 मिला करके 10 अंक होते हैं, नंबर होते हैं। नंबर 2 देखिए, व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों पर विषय वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु, संरचना आदि पर बहुविकल्पी प्रश्न, यानी 1 × 16 लिखा हुआ है, तो आपका यानी 16 प्रश्न आने चाहिए। कुल 20 प्रश्न आपके होंगे और आपको 16 का ही आपको चयन करना है, चुनना है कि आप जो नहीं आता है उसको छोड़कर बाकी दूसरे प्रश्नों का जहाँ विकल्प हो उसे चुन लें। तो 16 प्रश्न आपको करने हैं। तो इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो व्याकरण में है रचना के आधार पर वाक्य भेद देखिए 4 अंक का आएगा, 4 नंबर का। 5 में से 4 प्रश्न करने हैं तो एक आपको छोड़ना है। वाच्य 4 अंक के आते हैं, पिछले साल भी थे, इस साल भी हैं। 5 में से 4 आपको करने हैं तो एक छोड़ना है। पद परिचय भी पहले भी था, अब भी है। 5 में से 4 प्रश्न उसमें भी आपको करने हैं। एक नया आपके इसमें आपकी जो है इंक्लूड कर दिया गया है अलंकार। तो कक्षा 9 में भी आप अलंकार पढ़ते हैं, काव्य के उसमें भी आपको अलंकारों का ज्ञान होना चाहिए। तो अलंकार में केवल जो प्रश्न पत्र में आपको पूछा जा रहा है वो अलंकार है आपका, जैसे कि श्लेष अलंकार। तो आपका एक अलंकार श्लेष शब्दालंकार में से और अर्था अलंकार में से उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण, ये 3 दे दिए गए हैं, उनमें से आपको पढ़ना है। कक्षा 9 में भी आप पढ़ रहे हैं, वीडियो आपको उपलब्ध है। 5 में से 4 प्रश्न करने होंगे आपको इसमें से भी। तो 16 नंबर का इस प्रकार से ये आपका व्याकरण भाग का बनता है। और इसके आगे है फिर हमारी आपकी पाठ्य पुस्तकें हो जाती हैं, यानी क्षितिज भाग 2 आप पढ़ते हैं। क्षितिज भाग 2 में देखिए गद्य खंड प्रोज लिखा हुआ है। क्षितिज से निर्धारित पाठों में से गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 1 अंकीय 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी पैराग्राफ दिया गया, उसको आपने पढ़ा, जिसे हम अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न कहते हैं, और उसमें से ही आपको उसी पैराग्राफ में से ही जैसे आपको पूछ लिया गया और आप उसके उत्तर लिखते हैं एक एक नंबर के।
विकल्प सहित होंगे। नंबर 2 है क्षितिज से निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर विद्यार्थियों की उच्च चिंतन क्षमताओं एवं अभिव्यक्ति का आंकलन करने हेतु एक अंकीय 2 बहुविकल्पी प्रश्न। इस तरह के प्रश्न पहले भी आए हैं, पिछले साल भी आ रहे थे उसके पहले। तो एक एक नंबर के प्रश्न होंगे जिसमें विकल्प दिया गया होगा, जो सही विकल्प होगा उसमें आपको टिक करना होता है, उसे लिखना होता है। तो इस प्रकार से फिर हमारा है काव्यखंड पोइट्री, देखिए सामने लिखा हुआ है क्षितिज से निर्धारित कविताओं में से काव्यांश के आधार पर एक अंकीय, अंकी माने अंक नंबर जिसे कहा जाता है, बहुत से बच्चे अंकीय का वो न समझे, तो 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर भी एक पैराग्राफ, जैसे कविता आपकी दे दी गई, सूरदास का पद दे दिया गया, 5 प्रश्न दे दिए गए, कोई और कविता दे दी गई और उसमें विकल्प दे दिया गया, आप उसको खोज करके लिखते हैं कि कौन सा सही है। क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्य बोध परखने हेतु एक अंकीय 2 बहुविकल्पी प्रश्न है। यहाँ पर भी उसी तरह से, यानी कि विकल्प दिया गया होगा, 2 प्रश्न दिए गए होंगे और आप उसमें से खोज करके लिखेंगे। कुल भार आपका देखिए कितना बन रहा है, वहाँ पर 14 नंबर लिखे हुए 14 मार्क्स का है। इसी तरह से आपका खंड ब अब आ गया, जिस पर कि आपको और भी विशेष ध्यान देना है। तो वर्णात्मक है कि आप डिस्क्राइब कैसे करेंगे, प्रश्न का उत्तर विस्तार से कैसे लिखेंगे। तो ये विस्तार से लिखने वाले प्रश्न हैं। पाठ्य पुस्तक आपको ज्ञात है कि भाग 2 ही है आपकी जो है, तो आप पढ़ते हैं इसमें। तो 2 में पूरक भी पुस्तिका होगी जो आपकी है कृतिका, और गद्यांश पर आधारित देखिए लिखा हुआ है। गद्यांश खंड में क्षितिज से निर्धारित पाठों में से विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जो विस्तार से आप लिखेंगे। 2 नंबर वाले प्रश्न का मतलब है कि विस्तार से लिखना, और उसमें मतलब 25 से 30 शब्दों में आप उसका वर्णन कर देते हैं और लिखते हैं। 2 3 6 लिखा हुआ है, 3 प्रश्न आपको अटेंड करने हैं, 4 अगर दिए गए हैं तो 1 छोड़ना होगा। काव्य खंड में भी आप देखिए क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्य बोध परखा जाएगा, कितना ज्ञान है। उसमें आपसे अलंकार भी पूछे जा सकते हैं, भाषा इत्यादि पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। कविता से संबंधित प्रश्न होंगे और भी बहुत सारी चीज़ें प्रश्नों जो पीछे होते हैं उनमें से पूछ लिया जाता है। तो 2 3 6 नंबर के हैं आपके। और पूरक पुस्तिका आपकी साइड बुक है कृतिका, जिसमें कि ये आप पढ़ते हैं कहानी की तरह से ही। तो कृतिका के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्नों का भार थोड़ा सा बोर्ड ने परिवर्तित कर दिया, बदल दिया। पहले 3 नंबर और 2 नंबर के प्रश्न कभी कभी पूछे जाते थे, अब 4 नंबर। जहाँ पर 4 नंबर की बात जब आ गई है तो 2 प्रश्न आपको हल करने हैं, लिखने हैं, और इनमें 3 में से 2 प्रश्न करने हैं। 4 नंबर का मतलब ही होता है कि आप बहुत विस्तार से लिखेंगे, उसे समझा करके विस्तार से जो बात पूछी जाएगी उसके आंसर आपको लिखने होंगे, केवल संक्षेप में नहीं लिखना है। इसलिए 4 नंबर को आपको बहुत अच्छे तरीके से लिखने का ज्ञान होना चाहिए, उसमें सब कुछ आपका इंक्लूड हो जाता है। कुल भार यहाँ पर आपका 20 नंबर का यहाँ पर वर्णात्मक में हो जाता है। फिर इसके बाद हमारा है देखिए लेखन भाग। सारी आपकी लेखन की जो कला है, लिखने की जो शैली है, भाषा है, वो सब यहाँ पर आपकी जो है वो पता चल जाती है। छात्र कैसा लिख रहे हैं, उनका ज्ञान कैसा है। तो आप किसी भी विषय पर जब लिखते हैं तो विद्यार्थियों के तर्क संगत विचार प्रकट होते हैं, उनकी क्षमता ज्ञात होती। तो संकेत बिंदु के आधार पर आपसे एक अनुच्छेद जो है वो पूछ लिया जाता है, जो आप 120 शब्दों का लिखते हैं। इसका कुल भार देखिए पहले 5 नंबर हुआ करता था, यहाँ 6 नंबर किया गया है। तो 6 नंबर का ठीक ठाक आपको लिखना है 120 शब्दों के अंतर्गत। फिर है आपका अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक अथवा अनौपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखेंगे। अब ये पत्र लेखन औपचारिक अनौपचारिक आप शुरू से लिखते चले आ रहे हैं। यहाँ पर भी आपको पत्र लेखन करना है, 5 नंबर का है। 2 पत्र अगर दिए गए हैं तो 1 पत्र करना है, चाहे औपचारिक हो चाहे अनौपचारिक हो। फिर है आपका देखिए कुछ विषय जो है वो बदले गए हैं, बोर्ड की तरफ से नए आए हैं। उपलब्ध रिक्ति के लिए लगभग 80 शब्दों में स्ववृत्त लेखन
जो है, अब ये स्ववित्त लेखन है क्या? तो आपको किसी नौकरी में कहीं जाना है तो आपको अपना बायोडाटा देना है, तो वहाँ पर स्ववित्त लेखन का तात्पर्य उसी से है, तो उसको लिखना आना चाहिए आपको कि कैसे आप किसी नौकरी के लिए जो है अपना बायोडाटा भेजेंगे, तो इसका अभ्यास करना होगा। विविध विषयों पर आधारित लगभग 80 शब्दों में औपचारिक ईमेल कैसे लिखे जाते हैं? कंप्यूटर के इस युग में जो है आपको औपचारिक ईमेल लिखना है, अनौपचारिक तो आप कहीं भी लिख देते हैं, तो ऑफिशियल आप कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो इस पर है आपका। तो अथवा दिया यानी एक आपको करना होगा, तो 5 नंबर का है। फिर है विषय से संबंधित लगभग 60 शब्दों के अंतर्गत विज्ञापन लेखन। विज्ञापन पहले भी आता था, तो आप देखेंगे कि आज के युग में विज्ञापन का विशेष महत्व है, ये आना चाहिए आप लोगों को। 4 नंबर कर दिया गया, ये पहले 5 नंबर का हुआ करता था। और संदेश लेखन लगभग 60 शब्दों में शुभकामना, पर्व त्योहारों एवं विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश जो है वो लिखे जाएंगे, वो किस प्रकार के होंगे ये आपको करना है। तो ये अथवा जहाँ पर होता है वहाँ पर आपको एक अटेंड करना होता है, एक को छोड़ना होता है। इस प्रकार कुल भार यहाँ पर भी आप देखेंगे कि 20 नंबर का है, यानी कि 80 नंबर का आपको पेपर देना है। तो 20 नंबर जो आपके बचते हैं वो कैसे? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमेशा आंतरिक मूल्यांकन यानी कि इंटरनल असेसमेंट जो होता है वो कैसे। तो आप देखते हैं कि कोई विषय दे दिया गया, कोई फाइल बनवा ली गई आपसे, आपको बोलने के लिए दिया गया कि आपकी लिसनिंग और स्पीकिंग कैसी है, आप कैसा सुनते हैं, कैसा बोलते हैं, आपका विषय के अनुसार ज्ञान कैसा है। तो 5-5 अंक के आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं और फाइल इत्यादि बनवा ली जाती है। तो 20 नंबर इस प्रकार से हैं, तो यानी 80 नंबर का पेपर, 20 नंबर आपके मूल्यांकन के हैं, आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन के आपके जो होंगे, जो श्रवण इत्यादि के, और 100 नंबर मिला करके इस प्रकार से आपका पूरा पेपर बनता है। आशा है कि आपको बहुत सारी चीज़ें इसी वीडियो में ही समझ में आ गई होंगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बोर्ड की तरफ से क्या की गई हैं, काट दिए गए हैं पाठ, उनको भी दर्शाया गया है कि निम्नलिखित पाठों से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, तो उनको आप अपनी पुस्तक में क्रॉस कर सकते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर भी रेड रंग से क्रॉस किया गया है, सामने उपलब्ध है। और काव्यखंड में देव सवैया कवित्व पूरा पाठ नहीं है, गिरजा कुमार माथुर वाला छाया मत छूना पूरा पाठ नहीं है, और ऋतुराज कन्यादान वाला अब नहीं है। गद्य लेखन में महावीर प्रसाद द्विवेदी का स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन नहीं है, और सर्वश्रेष्ठ दयाल सक्सेना का मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो है इस बार हटा दिया गया है। कृतिका में भी यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा पूरा पाठ देखिए नहीं है, जहाँ पूरा पाठ साफ लिखा हुआ नहीं है और जाज पंचम की नाक भी नहीं है। इन पाठों को आप छोड़ करके बाकी सारे पाठ क्या करेंगे, पढ़ेंगे, उनकी अच्छे से तैयारी करेंगे। बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए इस प्रकार से हर विषय पर किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे आपको विषयों का ज्ञान होना चाहिए, इसकी बारे में आपके साथ हमारी विशेष चर्चा समय समय पर होती रहेगी, वीडियो उपलब्ध होते रहेंगे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक तथा शेयर करें।